लीजिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या पूछा जा रहा है देखिए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया था। सीधा सीधा पूछ रहा है ये कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके अंदर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और ग्वालियर के विद्रोही नेता तांत्या जो टोपे थे, इनको आर्थिक सहायता यानी कि धन किसने उपलब्ध करवाया था। ऑप्शन है आपके सामने, डूंगजी जवाहर जी, शेठ अमरचंद बाठिया, कुंवर दीप सिंह या महाराजा मान सिंह। तो आप सब जानते हैं कि इन दोनों को आर्थिक सहायता देने वाले जो व्यक्ति थे वो थे अमरचंद बाठिया। ये जो अमरचंद बाठिया है ये बीकानेर के थे। ये कहाँ के थे? बीकानेर के। लेकिन ग्वालियर के अंदर ये व्यापार किया करते थे, इसीलिए ग्वालियर के अंदर लोग इन्हें नगर सेठ के नाम से भी जानते हैं। नगर सेठ किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, अमरचंद बाठिया। इन्होंने इनको धनराशि यानी कि आर्थिक सहायता की थी। लेकिन जब अंग्रेजों को पता चला तो कहते हैं कि अमरचंद जो बाठिया है इनको 22 जून 1858 को ग्वालियर के सरापा बाजार में एक पेड़ से लटका दिया। सरापा बाजार में एक पेड़ से लटका दिया था अंग्रेजों ने, ताकि आगे चलकर कोई भी भारतीय इस प्रकार के जो विद्रोही नेता है इनकी सहायता न कर पाए। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि अमरचंद बाठिया को राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। राजस्थान का क्या बोलते हैं? मंगल पांडे। और राजस्थान में ही अमरचंद बाठिया को कहा जाता है 1857 क्रांति का भामाशाह। 1857 क्रांति का भामाशाह, याद रखिएगा। ये कौन है? आपके सेठ अमरचंद बाठिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने दूसरा। क्या कह रहा है देखिएगा। पूछा जा रहा है आपको यहां पर, पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया कर्षक आंदोलन को अन्य भारतीय समाचार पत्रों तक पहुंचा दिया था। सरल लैंग्वेज में कहे तो यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिजोलिया जो कर्षक आंदोलन है, यह आंदोलन किस समाचार पत्र के माध्यम से पूरे भारत में चर्चित हुआ था। तो आप कहेंगे सर वो समाचार पत्र है प्रताप। ये जो प्रताप नामक समाचार पत्र है ये कहां से निकला करता था? तो याद रखिएगा कानपुर से। इसके संपादक कौन थे? याद रखिएगा गणेश शंकर विद्यार्थी। इसके संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। बस इन्हीं के सहयोग से बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में पहचान मिली थी। इसीलिए विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजकर आभार जताया था। ठीक है, और ये जो विजय सिंह पथिक हैं, याद रखिएगा राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कहलाते हैं। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक। इनसे एक क्वेश्चन और भी बड़ा शानदार बनता है कि ये जो विजय सिंह पथिक है इनका वास्तविक नाम क्या है? तो याद रखिएगा भूप सिंह गुज्जर। ये भी पूछ लिया जाता है कि विजय सिंह पथिक जो है इनका संबंध कहां से है? तो याद रखिएगा ये आपके यूपी के बुलंदशहर के गुंठावली गांव के थे। याद रखिएगा गुंठावली गांव के। लेकिन एक क्वेश्चन जो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, विजय सिंह पथिक ने राजस्थान में कौन सी सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा था? विधानसभा का चुनाव कहां से लड़ा था इन्होंने, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जब बताना है। ठीक है, इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। चलिए आगे चलिए। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने तीसरा। क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला की स्थापना की थी? देखिएगा, जब आप बीकानेर परजामंडल पढ़ते हैं, कौन सा? बीकानेर परजामंडल, तो आप पढ़ते हैं कि इस परजामंडल के तहत जन जागृति लाने का जो कार्य किया था वो जिस सभा द्वारा किया गया था वो है आपके सर्वे हितकारिणी सभा। ये जो सर्वे हितकारिणी सभा है इसका जो गठन है वो 1907 के अंदर स्वामी गोपाल दास द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसी सर्वे हितकारिणी सभा द्वारा, ये सभा कहां पर? याद रखिएगा 1907 चूरू के अंदर स्थापना है। और इसी सभा द्वारा दो पाठशालाएं खोली गई थी, एक तो कबीर पाठशाला और एक याद रखिएगा पुत्री यानी कि कन्या पाठशाला। और पूछा यही गया है कि ये कबीर पाठशाला किस संस्था द्वारा है? तो याद रखिएगा सर्वे हितकारिणी सभा, जिसका गठन 1907 चूरू के अंदर स्वामी गोपाल दास द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। लीजिए क्या पूछ रहा है। पूछा जा रहा है भिल्लों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ स्थापना किसने की थी? तो आप सब जानते हैं कि भिल्लों के लिए जो भगत पंथ चलाया वही भगत आंदोलन कहलाया।
और भगत आंदोलन करने वाले जो व्यक्ति थे प्रमुख जिनके निर्देशन में हुआ था वो है आपके गोविंद गुरु। गोविंद गुरु ने दो कार्य किए थे, एक तो भगत पंथ की भी स्थापना की थी इन्होंने, और एक भिल्लों के अंदर आपसी भाईचारे के लिए सम सभा की स्थापना भी की थी। ये दोनों बात याद है। ये जो गोविंद गुरु हैं, याद रखिएगा, इनका जो जन्म है वो 1858 ईस्वी के अंदर डूंगरपुर के बांसिया ग्राम के बंजारा परिवार में हुआ था। और एक चीज और याद रखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन चलाने के लिए किस स्थान को अपना केंद्र बनाया था, तो याद रखिएगा बेड़सा गांव को इन्होंने अपना केंद्र बनाया था, और बेड़सा गांव डूंगरपुर में ही है। बांसिया ग्राम में इनका जन्म हुआ था गोविंद गिरी का, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला देखिएगा, अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949, प्रजामंडल जब आप पढ़ते हैं तो ये डेट जरूर पढ़ते हैं कि सिरोही का जो प्रशासन है वो किस सरकार को सौंपा गया था। तो आप अक्सर जब सिरोही प्रजामंडल भी पढ़ते हैं तो यही पढ़ते हैं कि सिरोही प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कहाँ हुई थी, बंबई में। तो भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का जो प्रशासन है वो किसे सौंपा था, बंबई प्रांत को। बंबई प्रांत के अंदर ही आया करता था गुजरात, ठीक है, इसलिए आप अक्सर ये भी पढ़ते हैं कि माउंट आबू जो क्षेत्र है सिरोही का उसे गुजरात में विलय किया जा रहा था, लेकिन आगे चलकर फिर आपके भाषा के आधार पर पुनर्गठन हुआ तो हमें माउंट आबू मिला। और वैसे माउंट आबू मिलने की वजह हतल गांव है, और हतल गांव के एक व्यक्ति जिनका नाम है गोकुल भाई भट्ट, जो हमारे राजस्थान के गांधी कहलाते हैं, पता ही आपको तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 6। देखिए क्या कह रहा है, रिखिया, रिखिया मेघवाल भक्त, मेघवाल भक्त क्या कहलाते हैं, याद रखिएगा, रिखिया। ब्यावले है गीत, और नेजा है ध्वजा, ध्वजा। निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित हैं? मेरे हिसाब से कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, रामदेव जी। रामदेव जी के मेघवाल भक्त रिखिया कहलाते हैं, इनके गीत ब्यावले कहलाते हैं, इनकी ध्वजा जो है ध्वजा वो नेजा कहलाती है, ठीक है। इसका जागरण जो है वो जम्मो कहलाता है, कि जम्मो दियो डब के बोलते हैं इस प्रकार से, हाँ। और रामदेव जी की आराधना में एक नृत्य होता है, याद रखिएगा कौन सा, तेहरे ताली नृत्य। इन्होंने एक पंथ भी चलाया था, कौन सा, याद रखिएगा, कामड़िया पंथ, कामड़िया पंथ, ठीक है। एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी थे, जिनकी एक रचना थी 24 बणिया, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, ले लीजिए 7। पूछा जा रहा है आपको, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है। एक तरफ संप्रदाय है और एक तरफ संत है, देखिएगा। निरंजनी संप्रदाय की बात करते हैं तो हरिदास जी है, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अलकिया संप्रदाय की चर्चा करते हैं तो स्वामी लालगिरी जी है। निष्कलंकी संप्रदाय की बात करते हैं तो माओ जी है। लेकिन गुद्दड़ संप्रदाय के नवलदास जी नहीं है। नवलदास जी जो हैं वो नवल संप्रदाय से संबंधित हैं। तो फिर कमेंट करके बताइएगा। चलो एक चीज मैं बता देता हूं, एक आप कमेंट करके बताना। ये जो गुद्दड़ संप्रदाय है ना, इसकी प्रमुख पीठ तो कहां पर है, तो याद रखिएगा दांतड़ा भीलवाड़ा, ठीक है। इसके संस्थापक का नाम बताइएगा आप, गुद्दड़ संप्रदाय के संस्थापक कौन है। जैसे जी ये बता देंगे, उम्मीद है आपसे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 इज इनकरेक्ट, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 8। क्या पूछ रहा है, देखिए। झाला हवेली किस किले में है। देखिएगा झाला, झाला फैमिली, झाला याद रखिएगा किस जिले या किस महल में है, तो याद रखिएगा कोटा के महल में है वो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, देखिएगा नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है, चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया वो किससे संबंधित है। जोधपुर राज्य से है क्या, आप कहेंगे नहीं सर, यहाँ पर तो भाटीर दास मिलते हैं। किशनगढ़ राज्य से है क्या, नहीं। बीकानेर राज्य के अंदर नहीं। ये जो है संबंधित है आपके जयपुर राज्य से, याद रखिएगा मोहम्मद शाह नाम पढ़ते हैं अक्सर आप चित्रकार का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए अगला, अगला है आपके घुड़ला का त्योहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है। देखिए घुड़ला का त्योहार कौन से क्षेत्र में मनाया जाता है, पहला क्वेश्चन मारवाड़। दूसरा कब मनाया जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी। अब है ये कि किसकी याद में है, तो आप जानते हैं राव सातल देव की याद में। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। काफी नंबर है आपके सामने 12 नंबर। क्या कह रहा है, देखिए पूछा जा रहा है आपको, निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के
चरित्रों के स्वांग करते हैं? घेर, चंग, गिद्दड़ या डांडिया? तो देखिए, लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए, ये है आपके गिद्दड़ नृत्य। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। और गिद्दड़ नृत्य कहाँ का है? याद रखिएगा, शेखावटी का। ये भी और याद रखना है, ये भी पूछा जाता है, गिद्दड़ नृत्य का संबंध कहां से है? शेखावटी से। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तुलसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा। अब देखिए, तुलसी कहां पहनी जाती है? तो याद रखिएगा, गले का आभूषण है ये। तुलसी कहां का आभूषण है? गले का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 14। क्या कह रहा है देखिए, पूछा जा रहा है, वस्त्र रंगने की मलेगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? बताइए, वस्त्र रंगने की मलेगिरी जो पद्धति है उसमें किस रंग की प्रधानता होती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा, मलेगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? तो याद रखिएगा, भूरे रंग की। ठीक है,